तो आज हम अपना 1.3 स्टार्ट करेंगे और 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो देखेंगे और वो पढ़ने के बाद फिर हम 1.3 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कसौटियाँ दी हुई हैं, उन कसौटियों के बारे में पढ़ना है। पहली कौन सी कसौटी है? को कसौटी, फिर भू कसौटी और फिर भू कसौटी। क्या होती है, कब हम बोल सकते हैं, कब हम को कसौटी का यूज़ कर सकते हैं, कब भू कसौटी का यूज़ कर सकते हैं और कब भू कसौटी का यूज़ कर सकते हैं। और इन कसौटियों के यूज़ करने के बाद हमारा फ़ायदा ये है कि हम किसी भी दो त्रिभुजों को समरूप बोल सकते हैं अगर हमारी ये कसौटी उसमें बैठ रही है। तो पहला क्या है, देखो अगर मेरे पास कोई दो त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज में अगर कोण ए कोण पी के समांतर है, समझो ये कोण का मान अगर मेरा 70 है, 70 है, तो पी भी अगर 70 होना चाहिए। अगर बी कोण क्यू के समांतर है, समझो बी 50 है तो क्यू भी कितना होना चाहिए? 50। और अगर सी 60 है तो आर भी कितना होना चाहिए? 60। अगर इस प्रकार से दिया हुआ है और तीनों कोण एक दूसरे के समांतर है तो हम उस त्रिभुज को बोल सकते हैं समरूप त्रिभुज। कौन सी कसौटी से? को कसौटी से। वैसे यहाँ पर है भू कसौटी। भू कसौटी क्या बोलती है? अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, उन त्रिभुजों में से समझो BC जो है वो दिख रहा है मेरा QR के बराबर नहीं एक जैसा। समरूप मतलब क्या होता है? देखो समरूप मतलब बराबर नहीं, समरूप मतलब एक जैसा। जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ है, अब ये वाला पेड़ एक है और ये वाला पेड़ है, ठीक है। इन दोनों पेड़ में फर्क क्या है? पेड़ एकदम सेम दिख रहे हैं, लेकिन फर्क है कि ये जो है ये बड़ा पेड़ है और ये जो है वो छोटा पेड़ है। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि पहला वाला जो पेड़ है वो दूसरे वाले पेड़ के समरूप है। समरूप मतलब एक जैसे दिखना, एक। और अगर एक बराबर हो गया, सपोज ये वाला भी पेड़ और मैंने एक और पेड़ बना दिया, ठीक है, और ये वाला पेड़ भी इसके बराबर बन गया, अगर बराबर बन गया तो हम लोग उसको सर्वांगसम बोलेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज। सपोज अगर ये दो था ना, ये भी दो होता तो सर्वांगसम त्रिभुज होता, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, ये क्या है? समरूप। समरूप मतलब एक जैसे होते हैं, बराबर नहीं होते, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पर कोण जो है वो सर्वांगसम हो गया। यहाँ पे कोण बी कोण क्यू सर्वांगसम है। ये कोण समझो 90 है, यहाँ पे 90, ये 90 है और ये भी कितना है? 90। कोण सर्वांगसम होना चाहिए। तो एक कोण सर्वांगसम है और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है? BC बटे QR के। अगर ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं? भू कसौटी से हम उस त्रिभुज को समरूप बता सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा क्या बोलता है? यहाँ पे भू कसौटी लग रही है। इसमें क्या है? भू मतलब भुजा, तीनों भी भुजाएं एक दूसरे के समान, एक समान है। तो ए बी बटे पी क्यू किस तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ए बी बटे पी क्यू बराबर है BC बटे QR के, और ए बी बटे और वो बराबर है AC बटे PR के। तो अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो मैं इस त्रिभुज को भू कसौटी के हिसाब से समरूप बता सकती हूँ। तो इस टाइप से ये तीनों कसौटियाँ, पहली कसौटी को कसौटी मतलब कोण त्रिभुज के तीनों भी कोण एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। भू कसौटी मतलब दो भुजा और एक कोण बराबर होना चाहिए। और भू कसौटी मतलब तीनों ही भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उन त्रिभुज को समरूप त्रिभुज बोलेंगे। और हमको समझो कोई भी दो त्रिभुज दिया है ना, और हमको बताना है कि ये समरूप है या नहीं है, या तुमको उन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, तो हम इन्हीं कसौटियों का उपयोग करके उनको सिद्ध करेंगे। तो अगर ये अच्छे से समझेगा ना तो ही हमारा 1.3 एक्सरसाइज अच्छे से समझेगा। तो ये हमारा जो हमने 3 कसौटियाँ पढ़ी, उसके अलावा एक और कसौटी है। वो कसौटी हमको क्या बोलती है? समझो हमारे पास अगर कोई दो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ABC मेरे पास एक है और एक त्रिभुज PQR है। इन तीनों त्रिभुज में हमने पहले 3 कसौटी पढ़ी थी, को भू और भू और एक कसौटी है, वो है को कसौटी। को कसौटी क्या बोलते हैं? देखो को मतलब कोण और कोण। इसका मतलब अगर दो कोण भी एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं ना तो उस त्रिभुज को हम समरूप बोल सकते हैं। जैसे समझो मेरा कोण B अगर कोण Q के बराबर है, कोण A कोण P के बराबर है, तो भी मैं है ना, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? ऐसे लिखना है, कोण B समझो मेरा कोण Q के बराबर है, कोण A मेरा कोण P के बराबर है, तो दो कोण बराबर मिल गए। और अगर दो कोण बराबर मिल गए तो मैं त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के समरूप लिख सकती हूँ, दो कोण समांतर होने के आधार पर। तो ये लास्ट की कसौटी थी, टोटल मिला के 4 कसौटियाँ हैं, ठीक है। तो अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो है वो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है वाले देखते हैं। यहाँ लिखा है कि एक त्रिभुज है ABC, ठीक है,
एक नहीं दो त्रिभुज देखा जाएगा, ध्यान से देखोगे तो इस आकृति में कोण ए बी सी बराबर 75, कोण ए बी सी, ये कोण बी का मान 75 है, कोण ई डी सी मतलब कोण डी का मान 75 है। तो इनमें दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप है ये बताना है। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, हमको भी दिख रहा है, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी और उसके बाद एक अंदर त्रिभुज बन रहा है डीसीई। तो ये त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप है, और वो समरूप जो है उसकी समरूपता की एक ही संगति लिखी है, मतलब एक ही संगति मतलब कौन सी कसौटी का उपयोग हुआ है इसमें। तो बहुत ईजी है, तो सामने से दिख रहा है हमको कौन से कसौटी का उपयोग हुआ है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखते हूँ हल। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी, तथा छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज डी सी या डी ई सी लिखो, त्रिभुज डी ई सी में दोनों त्रिभुज में मेरे को दो चीज बराबर है। पहली क्या, कोण बी बराबर कोण डी, क्योंकि ये भी 75 है और ये भी 75 है, तो ये मैं क्या लिखना पड़ेगा, लिखूंगी कोण ए बी सी सर्वांशम कोण ई डी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों ही 75 अंश, ठीक है। और दूसरा क्या है, कोण सी जो है वो है सामान्य कोण, जो दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। देखो त्रिभुज सी में भी आ रहा है, त्रिभुज एबीसी में भी आ रहा है और त्रिभुज डीईसी में भी आ रहा है। कौन सा कोण, कोण सी। तो क्या लिखूंगी, कोण डीईसी सर्वांशम कोण डीईसी सर्वांशम कोण एसीबी, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सामान्य कोण, ठीक है, सामान्य कोण। तो दो चीजें अभी मैंने इसके सम स्टार्ट करने से पहले बताया था, हम किस कौन सी कसौटी के बारे में बताया मैंने, को कसौटी। को कसौटी मतलब अगर दो कोण भी एक दूसरे के बराबर मिल रहा है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई सी। यहाँ पे कौन सी कसौटी का उपयोग किया, को कसौटी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बहुत इजी था। त्रिभुज को तुमको समरूप दिखाना था, आराम से मैंने को कसौटी से इस बड़े से त्रिभुज में दो त्रिभुज बना हुआ है, एक बड़ा त्रिभुज उसके अंदर एक त्रिभुज, जहाँ पे कोण डी बराबर कोण बी है, ये भी 75 है, ये भी 75 है, तो ये समरूप बराबर हो गया। दूसरा क्या, सामान्य कोण, कोण सी, तो जो कि दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। तो इन दोनों से मैंने त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईसी बता दिया, को कसौटी का उपयोग कर, ठीक है। आकृति दी हुई है, वो तो दिख रही है। आकृति में दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है, हमको बताना है कि क्या ये समरूप है, और अगर है तो कौन सी कसौटी से। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई कोण तो मुझे दिया नहीं हुआ है कि कोण क्यों, ठीक है, कुछ नहीं पता। तो समरूप पर मुझे दिख रहा है कि तीनों भुजाएं दी हुई है, पी क्यू दी हुई है, क्यू आर दी है, सबके मान दिए हुए हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात लेती हूँ और अनुपात देखती हूँ बराबर रहता है क्या। अगर बराबर आ रहा है तो हमने जब कसौटियाँ पढ़ी थी वो टाइम पे कसौटी पढ़ी थी, भुजा 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 कसौटी, ठीक है। और अगर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर आता है तो मैं बोल दूंगी कि ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सोल्यूशन हल। पहले मैं तीनों भुजाओं का अनुपात लूँ, समझो मेरा भुजा पी क्यू बटे कौन सी भुजा पी क्यू के साथ एल एम, संगत भुजा मतलब यही होता है। पी क्यू का मान 6 है, एल एम का मान 3 है, तो ये कितना हुआ, इसको क्या डिवाइड भाग दिया था 2 आ गया, समझो मेरा समीकरण 1। फिर भुजा क्यू आर और एम एन, क्यू आर बटे एम एन, ठीक है। क्यू आर का मान 8 और एम एन का मान 4, फिर से इसको डिवाइड किया तो 2 आ गई, ये समीकरण 2। अगला लास्ट भुजा कौन सी है, पी आर बटे एल एन, जहाँ पे पी आर का मान 10 है और एल एन का मान 5, फिर से डिवाइड करो, कितना आ गया 2। तो देखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, दोनों भी कितना आ रहा है, तीनों भी कितना आ रहा है, 2 2 मतलब बराबर। संगत भुजाएं जो है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगी, तो आगे लिखूंगी त्रिभुज पी क्यू आर तथा
त्रिभुज LMN में तीनों को लिखना पड़ेगा कि PQ अपॉन LM की बराबर QR अपॉन MN बराबर PR अपॉन LN। ठीक है, ये तीनों भी एक दूसरे की क्या है, बराबर है। यहाँ पे कहाँ से आई समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो क्या लिखूंगी, तो इसीलिए त्रिभुज PQR ये समरूप है त्रिभुज LMN के। और यहाँ पे क्या लिखूंगी, कौन सी कसौटी से, भुजा 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 भू कसौटी। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, बहुत इजी था। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात लिया और कैंसिल भाग देके देखा, तीनों भी बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब त्रिभुज जो है वो समरूप है। कौन सी कसौटी से, भू कसौटी से। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या लिख के दिया हुआ है कि आकृति में 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे हैं। हमारे पास आकृति है जिसमें मेरे पास खंबे है, एक है 4 मीटर जो PR है और दूसरा 8 मीटर जो AC, ये खंबा है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से छोटे खंबे की परछाई 6 मीटर। तो सूर्य का प्रकाश इन खंभों पे, सपोज जैसे यहाँ पे देखो मेरा हाथ है और जब लाइट की रोशनी, लाइट आ रही है तो उसकी शेडो यहाँ बोर्ड पे बन रही है। उसी तरह से जब इस खंबे पे सूर्य का प्रकाश आता है तो इसकी जो परछाई है वो 6 मीटर बनती है, और AC की जो परछाई है वो बोल रहे हैं कि 6 मीटर होती हो, 6 मीटर होती, खंबे की परछाई 6 मीटर होती, उसी समय होती हो, अच्छा होती हो तो उसी समय बड़े खंबे की परछाई कितनी होगी। ये जो बड़ा वाला खंबा है ये BC, ये कितना होगा। तो मुझे 2 खंबे दिए हुए हैं, खंबों का मान दिया कि कितनी लंबाई के खंबे हैं, छोटे वाले खंबे की परछाई दी हुई है लेकिन बड़े वाले खंबे की परछाई मेरे पास नहीं है। तो ये मुझे पता करना है। तो पहले तो मैं लिख लेती हूँ कि खंबे क्या, आप लोगों को मानना पड़ेगा ना कि ये खंबा है PR और AC खंबा है, QR जो है वो परछाई है और BC भी परछाई है। तो कैसे लिखेंगे हल में, सबसे पहले कि AC तथा PR यह 2 खंबे हैं तथा उनकी परछाइयाँ कौन है, QR तथा BC। QR तथा BC QR तथा BC है। ठीक है, तो AC तथा PR ये 2 खंबे हैं तथा उनकी परछाइयाँ QR तथा BC, ये समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2 खंबे हैं और जब सूर्य की रोशनी आएगी तो दोनों खंभों की जो परछाई है वो समान समय पे पड़ेगी ना, एक ही समय पे। ऐसा तो नहीं कि सूर्य की रोशनी आ रही है उसके बाद पहले खंबे की परछाई बनेगी फिर दूसरे खंबे की परछाई बनेगी, नहीं, दोनों की परछाई एक ही समय पे पड़ेगी। मतलब जो त्रिभुज है वो एक साथ बनेगा एक ही समय पे, इसका मतलब वो त्रिभुज समरूप हुआ। तो क्या लिखूंगी कि दोनों ही परछाइयाँ एक ही समय पर बनेंगी। अब जब दोनों परछाइयाँ एक ही समय पर बनेंगी इसका मतलब क्या, इसका मतलब त्रिभुज PQR ABC के समरूप होगा। इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है ना। और समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, भुजा, मुझे देखो तीनों भुजा ले दो, समझो कैसे होगा, AB बटे PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। ठीक है, अब मुझे AB का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, PQ का 4, AB सॉरी मुझे बस देखो मेरे पास AB भी नहीं है और बस PQ भी नहीं है। तो जब ये दोनों नहीं है तो इन दोनों का कुछ काम भी अपने को नहीं है, इसको नहीं लिखना, सिर्फ मुझे BC अपॉन QR मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, सिर्फ BC अपॉन QR बटे AC अपॉन PR लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, समरूप त्रिभुज की
संगत भुजाएं, ठीक है। सत्रिसभु मतलब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब BC का मान कितना है? BC का मान x, QR का 6, AC का 8 और PR का 4। अब होगा इसका त्रिगुणा, है ना। त्रिगुणा हो तो क्या होगा? x इंटू 4 बराबर 8 गुणे 6। अब मुझे x यहाँ पे चाहिए, क्या होगा? 8 गुणे 6 बटे 4, है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8 और क्या बचा? 2 और 6, तो ये कितना हो गया? 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये x है क्या? BC। BC का मान कितना हो गया? 12। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? बड़े खंभे की परछाई कितनी होगी? तो बड़े आंसर में लिखना पड़ेगा, बड़े खंभे की परछाई 12 मीटर होगी, ठीक है। बड़े खंभे की परछाई 12 मीटर होगी। तो इस टाइप से ये सम था, बहुत इजी तरीके से। तो हम AC और BC, AC और PR खंभा है, QR और BC उसका परछाई है। परछाई एक ही समरूप बनेगा तो त्रिभुज भी समरूप होगा। और त्रिभुजों का अगर त्रिभुज समरूप है तो हम त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, वो बराबर होगा। वो लिखा उसमें, जो मान था वो रखा और क्रॉस तिर्यक गुणा किया तो मुझे x का मान बराबर 12 मिल गया, ठीक है। तो x है क्या? BC मतलब बड़ा खंभा। तो बड़े खंभे की परछाई कितनी है? 12 मीटर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि त्रिभुज ABC में, ये हमारे पास जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसमें AP लंब है BC पे, ठीक है। ये जो रेखाखंड AP है वो लंब है किस पे? BC पे। बोल रहे हैं BQ लंब है AC पर, ओके। AP जो है वो BC पे इस प्रकार से लंब है कि BPC एक रेखी, यहाँ पे लिखा है BPC एक रेखी। वैसे BQ AC पे इस प्रकार से लंब है कि AQC एक रेखी है। तो मुझे सिद्ध करना है कि त्रिभुज CPA ये समरूप है त्रिभुज CQB के, ठीक। CPA समरूप त्रिभुज CQB। जैसे ही समरूप करने की बात आती है, हमारे पास 4 कसौटियां हैं और 4 कसौटी में से किसी भी कसौटी का उपयोग करके हम त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं, वो ठीक है। दूसरा और एक चीज दे बोले AP बराबर 7, BQ बराबर 8, BC बराबर 12, तो AC का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं। हमारे पास त्रिभुज कौन कौन से उसमें जाते हैं, हल कैसे करेंगे? मैं त्रिभुज CPA तथा त्रिभुज CQB में, ठीक है, इन त्रिभुजों में मैं गई। अब इन त्रिभुजों में क्या क्या आपको अपने को बराबर दिख रहा है? तो पहले तो दिख रहा है, अगर त्रिभुज CPA की बात करूँ, CPA देखो ये वाला सेपरेट त्रिभुज CPA, जिसमें से मुझे एक P का वैल्यू कितना है? 90। फिर दूसरा कौन सा है? BQC, है ना, ऐसा। यहाँ पे ये क्या है? 90। BQC, तो ऐसा अलग अलग त्रिभुज है। इसमें बराबर क्या है? पहला तो कौन सी सामान्य कोण, दूसरा P और Q, ये भी क्योंकि दोनों भी 90 है। तो अब ये दो त्रिभुज समरूप हो गया। कौन सी कसौटी से? कौन कसौटी से, है ना। सबसे छोटी कसौटी, सबसे आसान कसौटी, तो वो लिखते हो। क्या क्या बराबर है? मेरा कोण P मतलब APC लिखो या CPA लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोण CPA सर्वांगसम कोण किसके? BQC, है ना। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? प्रत्येक 90 अंश, ठीक है, प्रत्येक 90 अंश। दूसरा क्या मैंने बताया? C कोण सामान्य कोण, ठीक है। तो क्या लिखूंगी? कोण ACP, ये वाला कोण और ये वाला कोण ACP सर्वांगसम कोण QCB। यहाँ पे क्या लिखूंगी? सामान्य कोण। समझो मेरा ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से CPA जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज CQB के। त्रिभुज CPA समरूप त्रिभुज CQB। यहाँ पे कौन कौन सी कसौटी? या तो ये मत लिखो, डायरेक्टली कोण कसौटी
कौन कौन कसौटी से, ठीक है। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, क्योंकि भुजा जो मुझे दी हुई है ऊपर, समझो मैंने तीनों भुजा ले लिया, समझो CP अपॉन CQ लिया बराबर PA, PA को AP भी लिख सकते हो क्योंकि ऊपर AP दिया, AP अपॉन BQ लिखा, और CA, ये दोनों CA जिसको मैं AC लिख सकती हूँ अपॉन BC ले। ये क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, ठीक है। अब CP का मान अपने को दिया है क्या, ऊपर देखो नहीं, CQ का मान दिया है नहीं, ना दिया है ना पूछा है, तो इसका कोई यूज नहीं। हमको यूज किसका है, AP का। AP का वैल्यू कितना है 7, BQ का वैल्यू कितना है 8, AC का वैल्यू नहीं पता, और BC का वैल्यू कितना है 12। हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे नॉर्मल, वही अपना जो अभी तक का फंडा है उसको यूज करके। कैसे हो गए, AC बराबर 12/7/8, सो AC बराबर, कट करेंगे तो कितना होगा, सपोज मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना होगा, है ना, 4 दूनी 8, 4 3 12। फिर उसके बाद अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 2 से 7 को करो या 2 से 3 को करो, कितना हो गया, तो डायरेक्टली 7 3 7 3 21 2 किया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, है ना। फिर एक बचा, पॉइंट 0 लेना पड़ेगा, 0.2 तो हुआ ये 0। अब एक 0 ले लिया तो पॉइंट आ गया, मैं और एक पॉइंट ले सकती हूँ और 0 ले सकती हूँ तो गया 10, तो पॉइंट 10, तो AC का मान कितना आ गया 10.5। ओके, समझा हुआ है, बहुत ईजी था। पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया कोण कोण कसौटी से, उसके बाद समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात लिया जा सकता है, संगत भुजाओं का अनुपात लिया, तिर्यक गुणा किया और AC का मान पता किया। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है हमको एक चतुर्भुज दिया है, और ये चतुर्भुज कौन सा है, ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है। उसके बाद बोला है कि जिस एक ऐसा चतुर्भुज PQR है जो समलंब है, जिसमें भुजा PQ समांतर है मेरी भुजा SR के, और AR का मान मुझे 5AP दिया है, AS का मान 5AQ दिया है, तो बोले सिद्ध करो कि SR जो है वो 5PQ होगा। ये मुझे सिद्ध करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं देखो स्टार्ट कर दूँ, सम जो मुझे दिया है उसका यूज हमको करना है। कभी भी क्वेश्चन में जो पहले दिया होता है उसका उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए, सॉल्यूशन अपने आप निकल जाता है। तो दिया क्या है, PQ बराबर PQ समांतर SR, ठीक है। मैं हल से स्टार्ट कर दूँ, और क्या है, भुजा PQ समांतर भुजा SR, ठीक है, ठीक है। भुजा PQ समांतर SR तथा माना कि QS जो है वो क्या है, QS यह तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब देखो मुझे पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में इसका प्रमेय सॉल्व किया था, देखा था कि जब दो भुजा समांतर होती है, कोई एक तिर्यक रेखा है, तो वहाँ पे हम 3 कोणों का उपयोग कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने 1.2 स्टार्ट करते हुए बताया था ये चीज़। तो अभी देखो यहाँ पे भुजा PQ समांतर ऐसा है, भुजा PQ समांतर भुजा SR और QS क्या है, तिर्यक रेखा। तो तुमको सामने सामने दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा Z शेप में बन रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, कोण PQS सर्वांगसम कोण, कोण PQS सर्वांगसम कोण RSQ, RSQ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। अब देखो इस एकांतर कोण के बीच में कौन आ रहा है, A, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो, कभी भी चतुर्भुज के जो समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जैसे PR और QS विकर्ण है, वो एक दूसरे को सममध्य विभाजित करते हैं। मध्य विभाजन मतलब समान 2 भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब ये आधा आधा है ना, ऐसे ये आधा है, AQ आधा है। इसका मतलब QAS क्या है,
एक रेखीय है, तो मैं पी क्यू एस की जगह पे पी क्यू ए भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं पी क्यू एस की जगह पे लिख सकती हूँ पी क्यू ए सर्वांग कोण, और यहाँ पर मैं आर एस क्यू की जगह क्या लिख सकती हूँ आर एस ए। यहाँ पे क्या लिखूंगी, क्योंकि क्यू ए एस ये क्या है, एक रेखीय, और इसको समझो मैंने समीकरण दे दिया एक। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है ना ये भुजा ए आर है, भुजा एस आर, तो ये भुजाओं का उपयोग करने से पहले मुझे त्रिभुज को समरूप बताना पड़ेगा। अब मैं जाती हूँ मेरे त्रिभुज पी क्यू ए तथा त्रिभुज आर एस ए में। पी क्यू ए कहाँ दिख रहा है, ऊपर आर एस ए, पी क्यू ए और आर एस ए त्रिभुज में। पहली चीज तो मुझे यहाँ से मिल गई जो कि बराबर है, कौन कौन कसौटी से मैं त्रिभुज को समरूप सिद्ध करूंगी, तो कोण पी क्यू ए बराबर कोण आर एस ए, ये मुझे कहाँ से मिला, समीकरण एक से। दूसरा क्या, ये देखो कोण ए सर्वांग कोण ए, क्यों, कौन सा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, जो हमेशा एक्स के शेप में बनता है, ये क्या बनता है क्या, तो ऐसे बन रहा है कोण पी ए क्यू बराबर कोण एस ए आर। इधर क्या आएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, दो कोण एक दूसरे का सर्वांग होगा, इसका मतलब मेरा त्रिभुज भी समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी, त्रिभुज पी क्यू ए ये समरूप है त्रिभुज आर एस ए की। कौन सी कसौटी है, कोण कोण कसौटी से। ठीक है, कोण कसौटी से त्रिभुज पी क्यू ए समरूप त्रिभुज आर एस ए। अब आगे अब अगर त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात को लिया जा सकता है। तो त्रिभुज की संगत भुजा क्या होंगी, पी क्यू बटे आर एस या एस आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यू ए बटे एस ए बराबर तीसरी भुजा पी क्यू अपॉन आर ए या ए आर भी लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है, अब मुझे समझो, मैंने इसको समीकरण एक था ना, इसको मैंने समीकरण दे दिया दो। अब मुझे एक चीज दी हुई है क्वेश्चन में, एक नहीं दो चीज दी हुई है, मैं दोनों का उपयोग करूँगी। समझो मुझे क्या दिया, ए आर बराबर 5 AP, वो लिखो, ए आर बराबर 5 AP दिया हुआ है और ए एस बराबर भी 5 AQ दिया हुआ है। ये हो गया समझो मेरा समीकरण 3। ठीक है, अब आगे समीकरण मेरा ये हो गया 3। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो समीकरण 3 है ना, इसका मान समीकरण में 2 में रखती हूँ। कैसे होगा, देखो पी क्यू बटे एस आर, ये कुछ भी नहीं, इसको वैसे लिखना पड़ेगा, पी क्यू बटे एस आर बराबर। अब यहाँ पे क्यू ए ये तो वैसे का वैसे है, लेकिन ए एस दैट इज यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखो ए एस, बात तो एक ही है। ए एस का मान मुझे 5 AQ दिया है, तो ये ए क्यू ए लिखो या ए क्यू लिखो, बात है कि मैं ए क्यू लिख देती हूँ, तो यहाँ पर भी ए एस लिख देती हूँ, तो लिखूंगी ए क्यू बटे 5 AQ। क्यों, ए एस की जगह पे ए एस का मान कितना दिया है 5 AQ, इसलिए मैंने 5 AQ लिख दिया बराबर। अगला क्या है पी क्यू का कुछ मान नहीं वैसे ही, और ए आर का मान दैट इज आर ए जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको भी ए आर लिख दूँ। ए आर का मान मुझे कितना है 5 AP, 5 AP। ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने पी क्यू लिख दिया, यहाँ पे पी ए पी आएगा ना, पी ए या ए पी लिखो। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ ए पी अपॉन 5 AP। अब देखो ये ए पी कैंसिल, ये ए क्यू कैंसिल, क्या बचा पी क्यू बटे एस आर बराबर 1/5, दोनों भी 1/5 1/5 है तो 1/5। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 3 का मान 2 पे रखने पे, समीकरण 3 को 2 में रखने पर। ठीक है, अब आगे पी क्यू बटे एस आर बराबर 1/5। अब इसका तिरेक गुणा हुआ, एस आर में 1 का गुणा हुआ तो क्या हुआ एस आर, और फिर पी क्यू में 5 का हुआ तो
5PQ, जो कि मुझे सिद्ध करना था, तो मेरा हो गया। सर मैंने कैसे किया, सबसे पहले मैंने बताया कि मुझे सिद्ध करना था, वो समझा। तो मैंने जो मेरे पास जो क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ था मैंने उसका यूज़ किया। मुझे क्या दिया था, PQ समांतर SR की, ठीक है, PQ समांतर SR के और QS क्या है, तिर्यक रेखा। तो अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो मैंने बताया 3 प्रकार के कोण बनते हैं, तो मैंने एक आंतर कोण का उपयोग किया, क्योंकि देखा जाए तो मैंने बताया था आपको कि ये Z शेप में बन रहा है। देखो PQSR है ना, Z शेप में बन रहा है, तो मैंने लिखा PQS बराबर RSQ, वो लिखा, ये एक आंतर कोण है। फिर तुम लोग सोचते रहोगे कि ये PQS के जगह PQA कहाँ से आ गया, वो इसलिए आ गया क्योंकि A बीच में पड़ रहा है, ऐसा नहीं। ये जो मेरा QAS है वो है एक रेखीय, एक रेखीय क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजन। समद्विभाजन मतलब समान भाग में बांट रहे हैं, अगर समान भाग में बांट रहे हैं इसका मतलब वो रेखा क्या है, एक रेखीय। तो मैं PQS की जगह पे PQA भी लिख सकती हूँ और RSQ की जगह पे RSA भी लिख सकती हूँ, मैंने वही किया। उसके बाद मैं इस त्रिभुज में गई, त्रिभुज PAQ और त्रिभुज SAR में। इस त्रिभुज में जाने के बाद मेरे को दोनों भी त्रिभुज को समरूप दिखाना था। समरूप त्रिभुज दिखाने के लिए बहुत कसौटियाँ जो है हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो PAQ में देखो, PAQ में कोण PA बराबर कोण A, कोण PAQ बराबर कोण SARQ, सीधा कोण और पहला हम लोगों को समीकरण 1 से मिला ही हुआ है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। कौन सी कसौटी से, कोहो कसौटी से त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए, ठीक है। अब अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी एक दूसरे के बराबर होगा, तो मैंने संगत भुजाएं लिखी। उसके बाद जो मुझे दिया था वो लिखा, दिया क्या था, AR बराबर 5AP, AS बराबर 5AQ, वो लिखा और इन सब का मान मैंने इसमें डाल दिया, 3 को 2 में रख दिया। तो ये AQ 5 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी AP भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, PQ बराबर 1/5 और तिर्यक गुणा करने पर SR बराबर 5PQ आ गया, जो कि मुझे चाहिए था। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बहुत इजी था, अगर इसको प्रैक्टिस करें तो इजी है। फिर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो अपन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या बोल रहे हैं, फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। समलंब चतुर्भुज है ABCD, जिसमें भुजा AB समांतर भुजा DC है, AC विकर्ण है और BD भी विकर्ण है, जो बिंदुओं पर प्रक्षेपित कर रहे हैं। सबके वैल्यूज दी हुई है और बाद में बोला है OD का मान ज्ञात करो, ये OD का मान ज्ञात करो। और OD दिख रहा है, OD त्रिभुज COD का एक भुजा है, तो मतलब त्रिभुज COD लेना पड़ेगा मुझे किसी भी तरह से OD का मान ज्ञात करने के लिए। इसके अलावा देखेंगे तो AB का मान 20 दिया हुआ है, देखो मैं लिखती हूँ, AB का मान 20 दिया हुआ है, फिर DC का मान, DC इसका मान 6 दिया हुआ है, फिर OB इसका मान 15 है, मुझे OD पूछ रहा है। सीधे दिख रहा है ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, अंदर दोनों त्रिभुज में सामने सामने त्रिभुज में जाना पड़ेगा मुझे, समरूप भी सिद्ध करना पड़ेगा, तभी तो ये जो भुजाएं हैं उसका उपयोग कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन जो है ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, पहले मुझे दोनों त्रिभुज COD और BOA को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम CD समांतर है BA के, देखो कैसे लिखूंगी मैं, भुजा जो मेरी CD है वो समांतर है भुजा इसके AB के, तथा तिर्यक रेखाखंड जो मैंने BD को लिया, तथा BD तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो BD इसकी तिर्यक रेखा है। तो अब जो तिर्यक रेखा है तो फिर से दिख रहा है मुझे इधर कौन सा कोण बन रहा है, देखो CDBA एकांतर कोण, तो क्या लिखूंगी, कोण CDB सर्वांग कोण ABD, CDB देखो CDB ये वाला कोण सर्वांग कोण ABD ये वाला कोण, ठीक है। बट इसको मैं O मतलब कोण CDB को मैं कोण CDO भी लिख सकती हूँ, क्योंकि O जो है बोल रहा है ना समद्विभाजित कर रहा है, O प्रतिच्छेदित कर रहा है, समद्विभाजित हो रहा है, मतलब आधे आधे समान पार्ट नहीं बन रहा है, मतलब मेरा जो BOD रेखा है वो क्या है, एक रेखीय है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, CDB के जगह मैं CDO लिख सकती हूँ, कोण CDO सर्वांग कोण ABD की जगह ABO, ठीक है। यहाँ पे मुझे कारण जो है रीजन लिखना पड़ेगा ना,
यहाँ पे क्या लिखूंगी, एकांतर कोण, ठीक है। और यहाँ पे क्या, मेरी जो रेखा है वो तिर्यक रेखा, सॉरी जो मेरी रेखा है बी डी एस तिर्यक रेखा, वो क्या है, एक रेखी मैंने लिखा है ना, तो बी ओ डी मुझे बताना पड़ेगा एक रेखी है, ठीक है। तो समझो मेरे को समीकरण मैंने इसको दे दिया एक, और मैं त्रिभुज में जाती हूँ, त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज बी ओ ए में। तो त्रिभुज सी ओ डी सर्वांग कोण बी ओ ए, यहाँ पे क्या आएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। फिर दूसरा पहले से जो मिला सी डी ओ सर्वांग कोण ए बी ओ, यहाँ पे क्या होगा, समीकरण एक से, तो मेरा जो त्रिभुज सी ओ डी है ये समरूप हो गया त्रिभुज ए ओ बी के, है ना, ए ओ बी के समरूप हो गया। तो अब मैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ले सकती हूँ, दैट इज सी ओ बटे ए ओ बराबर ओ डी बटे ओ बी बराबर सी डी बटे ए बी। ये क्या हो गया, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है। सी और ए ओ का मान नहीं दिया, इसका कुछ काम नहीं है, हमको इसको रफ करते हैं। ओ डी का मान मुझे पता करना है, तो ओ डी एज इट इज ओ बी 15 बराबर सी डी का मान 6 और ए बी का मान 20, इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या होगा, ओ डी बराबर 6 गुणे 15 बटे 20, इसको डिवाइड करेंगे 5 और 20 5 थे 15, 2 दूनी 4 2 थे 6, तो ये क्या हो गया, ओ डी बराबर 3 3 9 बटे 2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ओ डी बराबर 2 चौक 8.5, तो ओ डी का वैल्यू कितना हो गया 4.5, ओके। तो इस तरह से मैंने किया, पहले मैंने दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाया, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात लिया जा सकता है, संगत भुजों का अनुपात लिया, वैल्यूज रखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और ओडी का वैल्यू 4.5 निकाला, ओके। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या बोलता है कि मेरे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें भुजा 20 और समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं होती है वो तो हमको पता ही है, समांतर चतुर्भुज में समूह भुजा सर्वांग होती है, ठीक है। भुजा बीसी बोल रहा है, बीसी पर बिंदु ई, कोई एक बिंदु है और रेखा डी जो है, रेखा डी रेख ए बी को बिंदु टी में प्रचित करता है। जो रेखा डी आर है मेरा, वो रेख ए बी को बिंदु टी में प्रचित करता है, तो सिद्ध कीजिए कि d इंटू बी बराबर सी इंटू टी, ये होता है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो मुझे दिया है उसका उपयोग करेंगे हम। तो समझो तो देखिए, चलो क्या कहते हैं, मुझे क्या दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी, यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। दूसरा साध्य मुझे क्या करना है, डी इंटू बी बराबर लाना है सी इंटू टी के, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी उत्पत्ति से। मैं लिखूंगी चतुर्भुज ए बी सी डी, यह एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी समभुजा क्या होगी, सर्वांग। सो समांतर भुजा ए बी समांतर भुजा डी सी, भुजा ए बी समांतर भुजा डी सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग भी लिख सकते हैं, सर्वांग होती है या समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। इसलिए मैंने भुजाओं को समांतर ले लिखा। अब मैं अगर भुजा ए बी समांतर डी सी लिख सकती हूँ, मैं तो ए बी के प्लेस पर ए टी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ए बी डी जो है वो एक रेखी है। कैसे देखो, भुजा
AT समांतर भुजा CD DC। क्यों? क्योंकि ABT क्या है, एक रेखी। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब आगे क्या करेंगे, आगे मैं क्या करूँगी, देखो अब मैं लिखूंगी भुजा AT समांतर भुजा DC, और मैंने माना कि DT जो है वो तिर्यक रेखा है, तथा TD लिखो या DT यह तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा मतलब जरूर मेरे को वहाँ पे कुछ तो एकांतर, अंत और संगत कोणों में से तीनों में से कोई एक बन रहा होगा। तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, देखो यहाँ पर देखो ये A है, ये T है, ये D है और ये C। क्या बन रहा है, एकांतर कोण। कोण ATD सर्वांग कोण CDT है ना, CD। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। अब देखो मैं ADT को क्या लिख सकती हूँ, ATD को मैं BTE लिख सकती हूँ कोण, क्योंकि वो एक रेखी है। BT सर्वांग कोण। मैं CDT को क्या लिख सकती हूँ, CDE, क्योंकि ये भी एक रेखी है। यहाँ पे रीजन चाहे तो लिख सकते हैं, ABT एक रेखी है इसलिए, कॉमा CDE या TD भी एक रेखी है इसलिए। ठीक है, तो दो चीजें, एकांतर कोण मिल गया, एकांतर कोण मिल गया। अब समझो मेरा हो गया समीकरण नंबर 1 पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ATD सर्वांग सम CDD लिखा, तो अब ATD की जगह मैंने क्या लिखा, ATD की जगह DTE भी लिख सकते हैं और CDT की जगह CDE भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक रेखी है। उसके बाद अब त्रिभुज को मैं समरूप सिद्ध करना है, तो मुझे पहला त्रिभुज BET और त्रिभुज CED में क्या क्या, देखो पहला त्रिभुज क्या क्या बराबर है, BET बराबर CDE है। कहाँ से मिला, समीकरण 1 से। दूसरा जो बराबर है वो क्या है, शीर्षक में वो कोण BET सर्वांग सम कोण CED। ये कहाँ से मिला, शीर्षाभिमुख कोण। और इस तरह से मेरा जो त्रिभुज BET है वो समरूप हो गया त्रिभुज CDE के। ठीक है, अगर समरूप त्रिभुज समरूप है कौन सी कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज समरूप होगा। त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसका मतलब BE बटे CD बराबर होगा ET बटे, ET को मैंने समझो TE लिखा, TE बटे DE। अब जो अंतिम भुजा है BT, लास्ट वाली BT कहीं है नहीं, देखो सिद्धि में तो सब कुछ काम है। यहाँ पे क्या लिखूंगी, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये जो मुझे चाहिए BE इंटू BE बराबर CE इंटू TE। सॉरी यहाँ पे B और C है, CD लिख दिया, CE इंटू TE। ओके, तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया। समझा कैसे किया। त्रिभुज को पहले मैंने फिर से बता दूँ, मुझे त्रिभुज ABCD समांतर चतुर्भुज दिया था। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, सर्वांग सम होती है, समांतर होती है। तो मैंने वही लिखा कि AB समांतर है CD के। अगर AB समांतर है CD के तो AT भी समांतर होगा CD के, क्योंकि ABT जो है वो एक रेखी है। वो लिखा मैंने कि AT भी समांतर होगा DC के, और मैंने माना कि TD जो है वो एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के हिसाब से ATD सर्वांग सम होगा CDT के। क्यों, कौन सा कोण बनेगा यहाँ पे, एकांतर कोण। अब ATD की जगह मैं BTE लिख सकती हूँ और CDT की जगह CDE लिख सकती हूँ, क्योंकि ABT एक रेखी है और CED भी एक रेखी है। ओके, तो पहले ये चीज मिल गई, समझो। अब मैं आई त्रिभुज BET और त्रिभुज CED में। इस त्रिभुज में पहली चीज तो मुझे सर जो कोण बराबर मिला था वो लिख लिया। दूसरा षडभुज कोण। अब इस कोको तो इस प्रकार से दो कोण समान समय और कोको कसौटी से मेरा जो ये जो त्रिभुज है वो समरूप सिद्ध हो गया। अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात लिया जो मुझे चाहिए था। अभी सपोज मुझे त्रिभुज भुजा BT नहीं चाहिए तो मत लो, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ठीक है, जितना काम था उतनी चीजें लो और उसके बाद उसका तिर्यक गुणा करके फाइनल का आपको आंसर मिल गया अपना। ठीक है, तो इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम दिया हुआ है। क्या बोला है, ये एक आकृति है जिसमें एक AC का एक BD परस्पर बिंदु O को प्रक्षेपित कर रहे हैं। ठीक है, AC एक रेखा है, BD एक रेखा है जो परस्पर बिंदु O नहीं
P पर क्लिक करते हैं और AP अपॉन CP बराबर BP अपॉन DP दिया हुआ है। इसका मतलब दो भुजा एक दूसरे के बराबर है ना, दो संगत भुजा एक दूसरे के बराबर है। तो सिद्ध करोगे कि AP जो है वो समरूप है CDP के। पहली बात तो तुमको दो भुजा एक दूसरे के बराबर दिए, सिर्फ एक चीज और निकालना है। अगर एक चीज और निकालिए, हमने पढ़ा था ना वो कसौटी, भू कसौटी, जिसमें दो भुजा और एक कोण बराबर रहता है। तो एक कोण जो बराबर है वो भी दिख ही रहा होगा, कोण P बराबर कोण P, शीर्षक में मुकोण। तो इस तरह से भू को कसौटी ला के आराम से ये सम दो स्टेप का सम है जो सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं काम करती हूँ, दत्त साध्य वगैरह लिखती हूँ। दत्त में क्या दिया है, AP बटे CP ये बराबर दिया है BP बटे DP। साध्य क्या करना है मुझे, सिद्ध करना है त्रिभुज ABP ये समरूप है त्रिभुज CD। ओके, तो उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं अपनी, कैसे करना है देखिए। त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में तो भुजा का अनुपात बराबर दिया है, AP बटे CP ये बराबर दिया है PP बटे DP। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दत्त दिया हुआ है। दूसरा शीर्षक में कोण, कोण APB समांसम कोण CPD या DPC, APB समांसम कोण CPD है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। सो त्रिभुज APB ये समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज CDP के। कौन सी कसौटी से, भू कसौटी से, ठीक है। बहुत ही इजी सम, कैसे क्या सम में हो गया, पूरा का पूरा तो दिया ही हुआ है। दो संगत भुजा का अनुपात बराबर दिया है, बस एक और निकालना था और एक भी सामने ही दिख रहा है, क्या है वो, शीर्षक में मुकोण। तीनों को मिला और भू को कसौटी से त्रिभुज जो है वो समरूप सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अब इस एक्सरसाइज का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बोलता है कि संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में बिंदु D या भुजा BC पर इस प्रकार है कि, ठीक है, ये आकृति है त्रिभुज ABC, जिसमें बिंदु D या भुजा ABC इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर कोण ADC, कोण BAC बराबर कोण ADC, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध करोगे CA स्क्वायर बराबर AB इंटू CD। तो मैं सबसे पहले मैं दत्त लिख लेती हूँ। दत्त क्या है, त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर कोण ADC। साध्य क्या करना है, CA सर्वांग, CA स्क्वायर बराबर CA इंटू CB इंटू CD, ठीक है। उत्पत्ति कैसे स्टार्ट करनी है, जो मुझे त्रिभुज दिया है उसी में जा रहे हैं। कौन सा त्रिभुज दिया है, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है। त्रिभुज BAC तथा ADC में क्या क्या बराबर है, पहला कोण बराबर दिया है, कोण BAC बराबर कोण ADC दिया है, ये कहाँ से मिला है, दत्त से। दूसरा, दोनों भी त्रिभुज में देखो C और C कोण जो है वो सामान्य कोण है, ठीक है। तो कोण BAC का है, BAC को कैसे लिखेंगे, BC ACB बराबर कोण ADC को क्या लिखूंगी, ACD, कि मुझे कोण C चाहिए, ये क्या है, सामान्य कोण, ठीक है। तो अब क्या हो गया, त्रिभुज BAC ये समरूप हो गया त्रिभुज ADC की। त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजा का अनुपात ले सकते हैं, कैसे लेंगे, BA बटे, ठीक है, BA अपॉन AD बराबर AC अपॉन BC बराबर BC अपॉन AC, ठीक है। अब उसके बाद BA और AD का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे देखो ना BA AD, तो इसको हटा दो, करो और यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है। अब इसका होगा त्रियक गुणा, AC में AC का गुणा होगा तो क्या होगा, CA स्क्वायर जो चाहिए था यहाँ पे, और BC इंटू DC यहाँ पे जो चाहिए, ठीक है। CB वही अपना CB लिखो, यहाँ से मैं CB लिख देती हूँ, यहाँ पे CB इंटू CD, यहाँ पे CD लिख देती हूँ, CB इंटू CD, ओके। ये हो गया सिद्ध, ठीक है। सर मैं किस
प्रकार से हमने क्वेश्चन किया। हम त्रिभुज ABC में गए, हमको जो गिवन था उसका यूज़ किया। पहला हमको दिया हुआ था कोण BAC कोण ADC के बराबर होगा, वो लिखा। फिर सामान्य कोण C है, वो लिखा। त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गया। समरूप त्रिभुज अगर सिद्ध हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात लिया, फिर अब गुणा किया और मुझे जो सिद्ध करना था वो मिल गया। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है वो पूरी तरह से स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट से लेकर के यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे और 1.4 के पहले एक थ्योरम है वो प्रमेय है वो देखेंगे और उसके बाद 1.4। ठीक है, तो लॉकडाउन के सेशन में लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। ठीक है।